हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 9। ये जो लेक्चर है ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार फिर से उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आपने देखो एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एल्डिहाइड या कीटोन से हम कैसे एल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं? H2Ni और प्लेटिनम पैलेडियम, या फिर LiAlH4 या NaBH4 और या फिर NaC2H5OH। ठीक है, यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा। सेकंड केस क्या है आपके पास? दूसरे जो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये आपने एल्केन में पढ़ा है। देखो एक बार आप देखो नोट्स में तो आपको एल्केन में मिल जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन और HI रिडक्शन के साथ। तो इससे अगर हम इस एजेंट को यूज़ करेंगे तो हमें मिलता है एल्केन। शॉर्ट फॉर्म इसकी यही है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। अब देखो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमने जो यूज़ किया है वो किया है हाइड्रोजन को ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो जहाँ पे O दिख रहा है आपको, देखो एक H यहाँ पे लगेगा, एक H यहाँ पे लगेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो H यूज होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये बन जाएगा आपके पास प्राइमरी एल्कोहल। कुल मिला के जहाँ पे CO है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे कहीं भी कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से हमें मतलब है बस। यहाँ पे चाहे कोई भी ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, या फिर इसकी जगह पे निकेल की जगह पे हम प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम ले लें। आपको बताया था इसमें थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी रूम टेम्परेचर में हो जाता है। तो कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा? एक C के पास, एक H के पास, O के पास। तो एक O के पास जाएगा तो OH हो जाएगा, एक C के पास जाएगा, इस तरीके से। बाकी ये ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। अब आपने चीज़ें चेंज कर दी थोड़ी सी। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी जगह पे आपने ले लिया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, 2H ऐड हो जाएगा। 2H ऐड होगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, C एक यहाँ एक OH, और बाकी इधर से H और यहाँ से CH3। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपके पास फिर प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने यहाँ पे कीटोन ले लिया, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 और ये CH3, कीटोन ले लिया आपने। फिर इसको रिडक्शन कर रहे हैं हम किसकी प्रेजेंस में, H2 और Ni। थोड़ा सा क्या है, ये लर्निंग पोर्शन है। तो एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा। तो कैसे बन जाएगा ये देखो, CH3 C CH3। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने का, इस ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होगा। केवल इस C के साथ एक H यहाँ लग जाएगा और इस O के साथ एक H यहाँ लग जाएगा। तो ये बन गया आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल। टर्सरी का हमारे पास बनाने के लिए कोई मेथड नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना, इस मेथड से हम टर्सरी एल्कोहल को नहीं बना सकते। ये यहाँ से टर्सरी एल्कोहल नहीं बनेगा, इतना आपको याद रखना है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ, पहले भी किया होगा शायद हमने मैकेनिज्म का, फिर से देख लो दोबारा मैकेनिज्म का। तो इसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल बनेगा कैसे, देखो जैसे हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन टूटेगा, एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल, तो दो फ्री रेडिकल आपको हाइड्रोजन के मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कहा C डबल बॉन्ड O, ये भी ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R H ले लो, कुछ भी ले लो आप। फिर यहाँ पे भी ये टूटेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल ही फ्री रेडिकल से क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। तो ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल, बाकी एज इट इज रहेगा ये। अब क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये इसके साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था शॉर्टकट में कि यहाँ पे O के साथ एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब सेकेंड पॉइंट देखो, एल्डिहाइड को अगर हम किससे मिलाएंगे, LiAlH4 के साथ, तो भी अल्कोहल बनेगा। अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया है, LiAlH4 या NaBH4, तो उसमें भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई हुई है। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। देखो LiAlH4 या NaBH4
इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और H+ और H2O के साथ। तो आपको पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो LiAlH4 क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है किसके कंपैरिजन में, NaBH4 के। रीज़न क्या है कि ये जल्दी अपना H- आयन को निकालेगा। कौन, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रीज़न देखो LiAlH4 है तो ये मेटल होता है, ये जल्दी से रिलीज हो जाएगा तो Li+ अलग हो जाएगा और AlH4- अलग हो जाएगा। अब AlH4- क्या करेगा, H- को निकालता है, ध्यान रखना इसमें H- निकलता है और क्या बनेगा, AlH3 बनेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, H-। सेम कॉन्सेप्ट किसका है, NaBH4 का। ये टूटेगा पहले Na+ में और BH4- में, फिर यहाँ पे भी BH4 है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, 3 के साथ कनेक्ट होगा तो BH3 बनाएगा और ये बनेगा H-। ठीक है। अब देखो इसमें से अभी मैंने कहा था कि LiAlH4 बेस्ट होता है, तो इसका रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये होता है कि जो एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, किससे, बोरोन से। जब एल्युमिनियम का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, जो AlH जो बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाएगा क्योंकि वीक होगा, सीधी सी बात है। तो जब ये बॉन्ड वीक होगा तो ये आसानी से टूट सकता है, बजाय किसके, BH के। कैन ब्रेक इजीली बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, जितना बड़ा साइज होगा उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए LiAlH4 क्या होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हम NaBH4 को प्रीफर करते हैं। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जो LiAlH4 होता है कॉस्टली ज़्यादा होता है। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो ज़्यादा महंगी है तो हम LiAlH4 को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर कोई वैसी चीज़ है तो NaBH4 को हम यूज़ करते हैं। अब देखो इसके साथ मैकेनिज्म क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O है तो इन दोनों का काम अभी मैंने क्या कहा था आपको, H- देना है। कुल मिला के इसका काम है H- देना। अब ये H- कहाँ जाएगा, देखो कैसे होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O है, चाहे यहाँ कुछ भी ग्रुप लगा दो आप, इन्होंने दोनों ने मिलके क्या दिया, जो LiAlH4 होगा या फिर NaBH4 होगा। आपको यहाँ से मेन चीज़ क्या मिली, यहाँ से मिला मुझे H- का। अब ये माइनस का कहाँ जाएगा, प्लस के पास। प्लस किसके पास है चार्ज, कार्बन के पास है, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, कार्बन के बॉन्ड बना देगा। तो कार्बन के पास देखो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने कोई भी ग्रुप लगा दी यहाँ पे, चाहे एल्डिहाइड लगाओ चाहे कीटोन लगाओ। अब होगा क्या, देखो यहाँ माइनस चार्ज है। अभी हमने कहा फिर क्या हम यूज़ करते हैं, H+, एसिड को यूज़ करते हैं वाटर के साथ, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये H+ कहाँ जाएगा, फिर जहाँ माइनस चार्ज होगा। माइनस किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो H+ यहाँ से यहाँ अटैक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCOH, यहाँ पे H और ये H। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है। अब टेक्निकल क्वेश्चन क्या आते हैं आपको, फंसाने वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने दे दिया आपको, ये दे दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ दे दिया H गिब्स। अब मैंने लिख दिया LiAlD4, D मतलब ड्यूटेरियम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H2OH+। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा D- का, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H+ का। अब सवाल ये है कि आपको मैंने बताया था कि D- कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, तो ये कार्बन पे जाएगा। और ये H+ कहाँ जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। और LiAlD4 या NaBD4 का जो होगा वो कहाँ जाएगा, C के पास। ये याद रखना है आपने। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3C, और C से कौन अटैच होगा, D, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड O के साथ H आएगा और ये एज इट इज हो जाएगा। अब मैंने फिर क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने यही देखो रिएक्टेंट सेम रखा मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा LiAlH4 और यहाँ पे लिख दिया D2O। तो D2O से क्या मिलेगा आपको, D+, और इससे क्या मिलेगा आपको, H-। अब आपको पता है H- कहाँ जाएगा, इससे जो निकलेगा वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। वाटर से जो निकलेगा वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। बस ये याद रखना आपने। यहीं पे अगर टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो यहीं पे आपको, आप देखो D के पास, C के पास कौन जाएगा, H, और O के पास कौन जाएगा, D। तो ऐसे बनेगा कंपाउंड। तो ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे, पहले भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा है आपके पास।
तो मैंने कहा था ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत ज़्यादा है, तो फिक्र मत करो, अब इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो H2Ni होता है प्लेटिनम पैलेडियम, ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड और CO दोनों को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जो LiAlS4 या NaBH4 होता है केवल CO को ही रिड्यूस करता है, C को रिड्यूस नहीं कर पाता किसी भी हालत में, ठीक है। ओनली वन केस है LiAlS4 का या NaBH4 का, जहाँ पे अगर C6H5 के साथ, देखो C6H5 के साथ C डबल बॉन्ड C होगा, इसी केस में जो NaBH4 है या LiBH4 है वो C को क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है। केवल एक केस, जब C डबल बॉन्ड C किसके साथ अटैच होगा, फिनाइल ग्रुप के साथ, तभी ये इसको रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब देखो नेक्स्ट है नेम रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसे कहते हैं कि देखो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है किसमें, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में, देखोगे आप तो मिल जाएगा आपको कि C डबल बॉन्ड O होता है, हमने 4 H यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है। 2 H किसके पास चले गए, देखो 2 H इसके पास चले गए और 2 H इसके पास चले गए, तो यहाँ से H2O निकल के बाहर हो जाता है और ये CH2 ग्रुप यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम, इसे कहते हैं जिंक एमलगम। देखो जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिडक्शन को कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अब देखो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि Zn और Hg आ गया है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन, वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में, ये फिक्स है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। और ये भी रिवीजन पार्ट है क्योंकि ये आपका एल्केन में आप पढ़ चुके हो इससे ऑलरेडी। देखो कैसे रिएक्शन आएगी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सॉरी यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे होगा जिंक एमलगम और कंसंट्रेट HCl। ये देखो ये मेन है, ये तो सबके साथ सेम चल रहा है। सबसे पहले कि किसने कौन सा एजेंट दिया वो मेन है। अब इनका काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो 2 हाइड्रोजन इसके साथ चले गए तो H2O बाहर हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो बाकी कुछ नहीं होने का कहीं भी, सिर्फ यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ H, यानी क्या बन गया ये इथेन, दिस इज कॉल्ड इथेन। ऐसे ही देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, चाहे मैंने चलो कीटोन ले लिया, अभी मैंने एल्डिहाइड लिया था, अब कीटोन ले लिया, कीटोन लिया है, फिर इसको ऐड किया तो यहाँ पे फिर ये 4 हाइड्रोजन दिखाते हैं ताकि पता चल जाए हमें बैलेंसिंग के लिए। जिंक एमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, H2O निकल के बाहर हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, तो क्या मिला आपको CCC यानी प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और H2O यहाँ से बाहर हो गया। कोई भी हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सब में ये कॉमन है, यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, यहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पे फर्क पड़ेगा बस। और ये चीज़ का ध्यान रखना, ये एसिडिक मीडियम में होता है, इट अकर्स इन एसिडिक मीडियम, ये हर हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा। अब आपको इसके मैकेनिज्म बताते हैं, मैकेनिज्म होता कैसे, ये मैकेनिज्म में अभी मैंने कहा था आपको C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, पहले आप देखो ये चार्ज कहाँ पे हो गया, इसके पास माइनस चार्ज चला जाएगा, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, इसके पास प्लस हो गया, इसके पास माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो जिंक का काम क्या होता है, जिंक मेटल जो हमने यूज़ किया है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे ये इस पर टकराते हैं, अब माइनस चार्ज है कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है कार्बन के पास जाएगा, तो कार्बन में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन में भी नेगेटिव चार्ज है। अब देखो दोनों के पास नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए तो हम एसिड को यूज़ कर रहे हैं। एसिड का काम क्या है, स्टार्ट करना काम को, यानी कैटलिस्ट का काम करेगा, तो H प्लस Cl माइनस, 2 ले लिया हमने 2H प्लस, तो ये 2H प्लस यहाँ चले जाएंगे, देखो
यहाँ पे 2 H प्लस जाएंगे तो एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस चार्ज हैं तो 2 में प्लस लगेगा। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन के पास यहाँ लग गया, एक OH हो गया, और इस तरीके से ये बनेगा। अब आपको क्या तरीका बताया है कि अगर ये ऑक्सीजन है सपोज करो, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है और मुझे इसे अलग करना है तो क्या करते हैं, फिर एसिड का यूज़ करते हैं। H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। ये यहाँ से मूव करके इसके पास चला गया, तो क्या हुआ, इसमें O प्लस, एक H दूसरा H, ठीक है, इधर से ये अटैच हो गया। अब क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अब ये निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल देन कार्बन, तो ले गया। तो इसमें क्या आएगा, C में आएगा प्लस चार्ज, बाकी एज इट इज रहेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। अब प्लस चार्ज हो गया तो क्या हुआ, अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, देखो यहाँ पे कुछ भी लिया था आपने, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैक हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा अटैक करते, क्योंकि जिंक का काम क्या है, लगातार, ये तो मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होता रहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, जहाँ प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होगा तो C पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन तो इसमें ऑलरेडी अटैच है, दोबारा एसिड वाला जो H प्लस है वो इसमें अटैक करेगा, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास एल्केन, एक H ये, दूसरा H ये, तो 2 H अटैच हो गए, ठीक है, और ये 2 ग्रुप इस पे पहले से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से 2 H, इस C के पास 2 H अटैच हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया और डबल बॉन्ड की जगह पे 2 H आ गए। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब देखो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, देखो इतना तो हमें पता है कि एल्डिहाइड है, कीटोन कोई भी होगा एल्केन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, O को हटाओगे आप H लग जाएगा यहाँ पे, ये तो फिक्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके अलावा मुझे दूसरा ग्रुप भी दे दिया, जैसे मुझे दे दिया एल्कोहल या कोई और ग्रुप दे दिया, तो क्या ये उसको भी रिड्यूस कर सकता है, तो बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है। लेकिन आपको मैंने बताया था जब कोई OH ग्रुप होगा और यहाँ पे कंसंट्रेट HCl है, तो ये HCl इस OH को यहाँ से हटा देगा। Cl ग्रुप यानी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये Cl किसको हटाएगा, यहाँ से OH को, और यहाँ Cl लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई एसिडिक ग्रुप होगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड तो हम डाल ही रहे हैं, तो एसिड एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बेसिक ग्रुप होगा तो वो इससे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ध्यान रखना है बेसिक ग्रुप कौन से होते हैं, एसिडिक ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें नेम रिएक्शन है वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, ये बेसिक मीडियम में होती है, और क्लेमेंसन रिडक्शन किस में होती है, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे भी इसका काम सेम है। इसमें देखो क्या करना है आपने, यहाँ से देख लो, कोई भी चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे कीटोन ग्रुप हो, वो रिड्यूस होगा किसकी प्रेजेंस में, ढंग से दिख नहीं रहा है, इसे कहते हैं NH2 NH2, ये हमने अभी पहले पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। तो जब क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करने पे आपको मैंने बताया था क्या होता है, H2O यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से H2 निकलेगा, बाकी एज इट इज इसमें लग जाते हैं। अब फॉलोड बाय हमने क्या करना है, इसमें बेस मिलाना है KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको एक वर्ड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो फिर क्या होता है, ग्लाइकोल के साथ ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, वही है, मतलब प्रोडक्ट दोनों का सेम बनता है, और यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है, निकल जाता है। ये मान के चलो नाइट्रोजन यहाँ निकलेगा और ये H2 यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन। यानी डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है कि उसने अलग रिएजेंट को यूज़ किया और क्लेमेंसन ने अलग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया था। और बेसिक मीडियम क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि KOH है, तो KOH इज बेस, तो यहाँ पे उसने बेसिक मीडियम को यूज़ किया हुआ है। तो बेसिक मीडियम के साथ इसने यूज़ किया है और उसने एसिडिक मीडियम के साथ यूज़ किया। तो अगर आपको ध्यान रखना कि अगर मैंने कोई ग्रुप लिया, अगर बेसिक वाला लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अलावा, और अगर एसिडिक वाला होगा तो रिड्यूस हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है बस इसमें। यही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के जो थोड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। देखो होगा क्या, जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले एल्डिहाइड बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड बना दिया,
ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजीन यानी NH2NH2, दैट इज हाइड्रोजीन। कभी भी मैंने आपको कहा था कि CO ग्रुप होगा और उसके साथ NH2 ग्रुप होगा तो 101% क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड N NH2। ये इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, यहाँ सेम रहेगा। ठीक है। तो पहला जो यूज़ किया हाइड्रोजीन। उसके बाद सेकंड केस में हमने क्या किया, बेसिक मीडियम लिया ने KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब होता है कि जो 2 C होते हैं इस तरीके से कंजुगेटेड फॉर्म में लगे होते हैं OH के साथ, और इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 OH, तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप निकल जाता है, N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, H2 यहाँ लग जाता है। मैकेनिज्म अलग होती है, आपके पास इतना है नहीं तो इतना टाइम लगाएंगे नहीं मैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम और मैकेनिज्म बता सकते हैं, पर वही स्टेप है सेम, मतलब मैकेनिज्म अलग है इसकी, लेकिन आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है। कोई भी ले लो, यहाँ पे आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड ले लो CH3C डबल बॉन्ड, हमें किससे मतलब है, केवल इस ग्रुप से मतलब है। ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने हाइड्रोजीन लिया NH2NH2, H2O बाहर निकलेगा, तो इसी के साथ हो रहा है देखो सब कुछ। ये CH3C डबल बॉन्ड NNH और यहाँ पे H लग जाएगा। फिर क्या करो, इसमें बेस डालो, किसके प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा यहाँ से और H2 यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा CH2 बस, और ये CH3 और ये H, यानी बन गया इथेन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा मीडियम ले रहे हैं, बेसिक मीडियम ले रहे हैं। तो सपोज करो CO के अलावा कोई और बेस हुआ, जैसे NH2 कोई बेस हो गया इसमें लगा हुआ। ठीक है। कोई भी बेस होगा जिसके पास मतलब लोन पेयर होगा, बेसिक होगा। बेसिक अगर कोई ग्रुप होता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्योंकि बेसिक बेस रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई एसिडिक ग्रुप आ गया, एसिडिक ग्रुप यानी COH ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको बताया था COH रिडक्शन होके क्या होता है, हर एक ग्रुप का आपको रिडक्शन करके बताया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो आपको दूसरा ग्रुप डाल देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका रिडक्शन हो सकता है। जैसे सपोज करो यही लग गया, जैसे मैंने आपको ये दिया, ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH। आपको पता है कि एसिड ग्रुप रिड्यूस हो जाता है, एसिडिक ग्रुप है, और ये क्या है आपके पास, कार्बोनाइल है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे NH2NH2, हाइड्रोजीन हो गया, KOH हो गया, और तीसरा हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। तो इसका काम क्या है, रिडक्शन करना, तो ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो रिडक्शन होके एल्केन बन गया। अगर एसिड ग्रुप रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जो OH ग्रुप होता है, सपोज करो ये लिखा है मैंने, OH लिखा है, तो OH ग्रुप रिमेन सेम, अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब HI और रेड फॉस्फोरस के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जैसे हेलोजन है, हेलोजन मतलब यहाँ पे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ से Cl हटेगा, इसमें H आ जाएगा। ऐसे ही देखो जहाँ पे OH है, OH को रिड्यूस करके वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर CHO है, इसको रिड्यूस करके CH3 ले आता है। C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन या एल्डिहाइड होगा, वहाँ पे H2 आ जाएगा। या एसिड होगा, एसिड को रिड्यूस करके एल्कीन बना देगा। तो ये हमने पहले भी पढ़ी थी रिएक्शन, और ये अब की बार भी इसमें है। तो ये सेकंड टाइम्स होगी। मैंने आपको कहा था रिवीजन वाला बहुत है, इसका जो लास्ट वाला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेप अभी भी बचे हुए इसमें, ये रिवीजन का था इसलिए आपको बता दिया। तो कोई भी स्टेप होगा, जैसे मैंने लिखा, चलो एल्कोहल का लिख दिया मैंने लिखा यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया HI और रेड फॉस्फोरस। तो OH को किस में चेंज करेगा, H में, यानी बन जाएगा CH4। अब मैंने यहाँ लिख दिया एसिड CH3COH, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया HI और रेड फॉस्फोरस। तो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको किस में चेंज करेगा, CH3 में, तो बन जाएगा CH3CH3। एल्कोहल की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कीटोन CH2,
और फिर मैंने ये लिखा इसमें HI और रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3 C तो रहेगा ही, 3 H लग जाएंगे, यानी एक ऑक्सीजन हटेगा 2 H लगा दो बस। यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ पे तो सारे ही H लग जाएंगे। तो कुल मिला के अब इसके अलावा मैंने अल्कोहल ले लिया, एसिड ले लिया, कीटोन ले लिया, सबके सभी ले लिए। Cl वाला ले लो कोई, C और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, ठीक है। और फिर मैंने लिखा HI और रेड फॉस्फोरस, तो ये Cl हटेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी 1 2 3, ये बन गया आपका प्रोपेन। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो ये लेक्चर नंबर 9 छोटा सा था, जो रिवीजन पार्ट है आपका। अब 10 और 11 आएंगे जो थोड़े से टफ हैं और इम्पॉर्टेंट है, वही इसके मेन इम्पॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर ऑफ होता है। थैंक यू, गुड बाय।